सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज़ का जो है आज थर्ड पार्ट है। एंड इसमें हम फरवरी के जो सेकंड वीक के करंट अफेयर हैं उसको डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल बुक्स ऑथर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर होंगी। इससे पहले जो है जनवरी की जो है वो PDF जो है वो भी आपको अवेलेबल है हमारे ऐप पर। एंड उसके अलावा वीडियो जो है वो भी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है बिल्कुल बताना चाहेंगे कि हमारा जो ऑफिशियल ऐप है एडवर्ड विंग्स का वो प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड इसमें अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं आपके। एंड उसमें अभी देखोगे तो सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है जिसमें 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो है ये जो करंट अफेयर सीरीज़ हम चला रहे हैं इसकी भी पूरी 14 महीने की PDFs जो हैं अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक वो भी आपको वहाँ पर ऐप पर मिल जाएंगी। आने वाले टाइम में अभी हम कुछ ही दिनों के अंदर बाकी भी जो JKSSB के लिए नोट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स, जितने भी हैं हमारे नोट्स जो कि आपको JKSSB एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो भी आएंगे। और फिशरीज़ के जो आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे फिशरीज़ इंस्पेक्टर हो या डेप्यूटी इंस्पेक्टर, उसके भी नोट्स जो हैं विद इन सम डेज़ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। फिशरीज़ का एक सैम्पल जो है वो हमने ऑलरेडी चढ़ा दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी नोट्स भी जो है वहाँ पर जल्दी ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं फरवरी के सेकेंड वीक के करंट अफेयर जो कि आपको आकिब सर जो है वो आगे पढ़ाएंगे। अब हम फरवरी 2022 सेकंड वीक 1 से 15 का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। नेशनल में पहला करंट अफेयर, PM मोदी अनवील्स स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन सीटिंग पोस्चर ऑनरिंग सेंट रामानुज आचार्य, हैदराबाद। PM मोदी ने अनवील किया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो कि वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू है सीटिंग पोस्चर में सेंट रामानुज आचार्य का, हैदराबाद में। आपको बता दें कि वर्ल्ड का जो पहला टॉलेस्ट स्टैच्यू है सीटिंग पोस्चर में वो है ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड स्टैच्यू, 302 फीट का, थाईलैंड में। और जो सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू सीटिंग पोस्चर में जो PM मोदी ने अनवील किया है वो है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो ऑनर कर रहा है सेंट रामानुज आचार्य, हैदराबाद। नेक्स्ट है अमेज़न इंडिया साइंस MOU विद द कर्नाटका गवर्नमेंट टू टर्न रूरल वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योर्स। कहता है कि अमेज़न इंडिया ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ ताकि वो टर्न कर सके रूरल वुमेन को एंटरप्रेन्योर्स में, जहां उनकी स्किल डेवलपमेंट हो और उनको लिवलीहुड प्रोवाइड हो। नेक्स्ट आ गया IIT मद्रास इस्टेब्लिश एक्वा मैप सेंटर टू सॉल्व इंडियाज़ वाटर क्राइसिस। IIT मद्रास ने इस्टेब्लिश किया एक्वा मैप सेंटर ताकि वो सॉल्व करे इंडियाज़ वाटर क्राइसिस। नेक्स्ट, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स। आपको बता दें कि डाटा रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, 2020 का डाटा है। इसमें जो है इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का और टॉप पर आया है नेपाल। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डॉक्टर रविंद्र कुमार लॉन्चेस वेलफेयर स्कीम स्माइल फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड पीपल इंगेज्ड इन बेगिंग। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वरिंद्र कुमार ने लॉन्च किया एक वेलफेयर स्कीम स्माइल ट्रांसजेंडर्स के लिए और वो लोग जो इंगेज हैं बैगिंग में। इस स्कीम के तहत रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और वो लोग जो इंगेज हैं बैगिंग में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना। नेक्स्ट आ गया अटल टनल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10K फीट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, हिमाचल प्रदेश 9.02 किलोमीटर लॉन्ग बिल्ट पीर पंजाल रेंज। कहता है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है अटल टनल को, हिमाचल प्रदेश में है एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। इसकी जो फीट है वो है अबव 10K और ये 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है जो कि बिल्ट हुआ है पीर पंजाल रेंज में। तो ये थे नेशनल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट
करंट अफेयर्स सेकंड वीक ऑफ फरवरी के। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल के ऊपर। पहला करंट अफेयर है इंटरनेशनल में। इंडिया एग्रीड टू ग्रांट श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। इंडिया जो है वो एग्रीड हो गया है, वो श्रीलंका को ग्रांट करेगा ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। इसके तहत एक पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस इंट्रोड्यूस की जाएगी और एक डिजिटल टूल जो रिप्रेजेंट करेगा आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन साइबर स्पेस। नेक्स्ट आ गया, इसराइल बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू परमिट ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस। इसराइल जो है वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने परमिट किया ड्रोन्स को सिविलियन एयर स्पेस में। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड 4th इन ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, सऊदी अरेबिया टॉप्स। सऊदी अरेबिया ने टॉप किया है ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में और जो इंडिया का रैंक आया है वो आया है 4th। नेक्स्ट, वन ओशन समिट 2022 होने जा रही है फ्रांस में। ये समिट जो होने जा रही है ये होने जा रही है इन कॉरपोरेशन विद यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि ये प्रिजर्व कर सकें ओशन इकोसिस्टम को और सस्टेनेबल भी कर सकें ओशन इकोसिस्टम को। तो ये थे इंटरनेशनल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेकंड वीक ऑफ फरवरी में। अब हम चलते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। पहली इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया अपॉइंट की गई है दिशा पटानी। नेक्स्ट, उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छता अभियान अपॉइंट किए गए हैं अक्षय कुमार। नेक्स्ट, LIC के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं MR कुमार। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ SSC सर्विस सिलेक्शन कमीशन S किशोर। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ NCERT दिनेश प्रसाद। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन VC ऑफ JNU, पहली वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU संतिश्री दुलीपुदी पंडित। संतिश्री दुलीपुदी पंडित। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सेकंड वीक ऑफ फरवरी के। एक बार फिर देख लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया दिशा पटानी। नेक्स्ट, उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्वच्छता अभियान अपॉइंट हुए अक्षय कुमार। LIC चेयरमैन MR कुमार। चेयरमैन ऑफ SSC S किशोर। डायरेक्टर ऑफ NCERT दिनेश प्रसाद। पहली वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU संतिश्री दुलीपुदी पंडित। नेक्स्ट आ गया इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स में पहला है 19 ईयर ओल्ड ज़ारा रुदरफोर्ड becomes youngest woman to fly solo around the world। 19 ईयर ओल्ड ज़ारा रुदरफोर्ड बनी है यंगेस्ट वुमेन जिसने फ्लाई किया है सोलो अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट, नाबार्ड लॉन्चेस जीवा प्रोग्राम टू promote the natural farming under its existing watershed and वादी प्रोग्राम्स। नाबार्ड ने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्राम ताकि वो प्रमोट कर सके नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वादी प्रोग्राम्स इन 11 स्टेट्स। इन 11 स्टेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाबार्ड ने लॉन्च किया है जीवा प्रोग्राम ताकि वो प्रमोट कर सके नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वादी प्रोग्राम्स। कितने स्टेट्स में? 11 स्टेट्स में। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया जीवा प्रोग्राम ताकि वो प्रमोट कर सके नेचुरल फार्मिंग 11 स्टेट्स में? नाबार्ड ने। तो नेक्स्ट है फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर हु डिस्कवर्ड HIV वायरस पास्ट अवे। फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर जिसने डिस्कवर किया था HIV वायरस पास्ट अवे। नेक्स्ट आ गया साइंस एंड टेक में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेकंड वीक ऑफ फरवरी में। नासा ने सिलेक्ट किया है म्यूज एंड हेलियोस्वर्न मिशन टू हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग अर्थ सन कनेक्शन। अर्थ सन कनेक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसने तैयार किया है म्यूज एंड हेलियोस्वर्न मिशन? नासा ने। म्यूज की फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। तो ये जो मिशन है इससे हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी यूनिवर्स के बारे में और ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशंस जैसे कि GPS वगैरह।
नेक्स्ट स्पोर्ट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है इंडिया ने आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है और इसमें जो रनर अप टीम रही है वो रही है इंग्लैंड। नेक्स्ट आ गया इम्पॉर्टेंट बुक्स। पहली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। नेक्स्ट इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन लिखी है राजीव भाटिया ने। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। पहली गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखी है नवदीप सिंह गिल ने और इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन लिखी है राजीव भाटिया ने। नेक्स्ट आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। पहला आ गया वर्ल्ड पल्सिस डे, मनाया जाता है 10 फरवरी को। इसकी थीम है पल्सिस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, जिसकी थीम है पल्सिस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है डार्विन डे, ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है चार्ल्स डार्विन की, जो कि फेमस हैं वो अपनी वर्क के लिए, जो उन्होंने बुक लिखी द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन की एक और पब्लिकेशन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो उन्होंने लिखी 1859 में। अब स्टेट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना। जम्मू कश्मीर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब हमारे 6 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जम्मू JNK के ऊपर। तो पहला जम्मू कश्मीर स्टेट का करंट अफेयर है वो है जम्मू कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूटी टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पहली यूटी बनी है जो कि इंटीग्रेट हुई है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये लिंक्ड है इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ, जो होस्ट कराती है 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ढूंढती है इन्वेस्टर्स को ताकि वो डिस्कवर कर सकें अवेलेबल लैंड पार्सल्स जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आ गया इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में लगाया गया है। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट मलकनगिरी ओडिशा नेम्ड एज मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग फॉर दिसंबर 2021। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग फॉर दिसंबर 2021 में मलकनगिरी ओडिशा जो है ये नेम्ड आई हुई है मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट साइन पैक्ट विद न्यूजीलैंड फॉर ट्रांसफार्मिंग शीप फार्मिंग सेक्टर। शीप फार्मिंग सेक्टर की ट्रांसफार्मिंग के लिए जम्मू कश्मीर ने साइन किया एक पैक्ट न्यूजीलैंड के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है